जय हिंद प्यारे साथियों। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो मैं आज उसी के रिगार्डिंग आप सभी से बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम कब जो कि होने की संभावना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। बहुत सारा आप सभी ने क्वेश्चन पूछा है, तो सभी का मैंने कमेंट जो है कि यहाँ पर लिख लिया। आप सभी का जो क्वेश्चन आप सभी के द्वारा ज़्यादा पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को मैंने ले लिया है और एक एक करके मैं सभी क्वेश्चनों को जो कि डिस्कस करूँ। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम डेट की यदि मैं बात करूँ तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो कि फॉर्म जानते हैं, इसके फॉर्म के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कब जो है कि इसका फॉर्म जो है कि सबसे पहले देखिए आया था। देखिए, सबसे पहले ना इसका फॉर्म जो कि 2016 में आया था। यदि आप सभी को पता है तो पहले कब आया था? 2016 में। और अभी कब आया? 2022 में आया प्यारे दोस्तों। तो कितने साल के बाद आया है आप सभी देख सकते हैं। तो 6 साल के बाद जो कि ये जो है कि आपका जो कि एग्ज़ाम दोबारा आया हुआ है। ठीक है, 6 साल के बाद आया हुआ है। और जैसे पिछले साल जो कि पिछले साल के हिसाब से यदि मैं बात करूं, पुराना एग्ज़ाम के हिसाब से, तो लगभग इसमें यदि बात करूं तो इसमें 3 महीने का जो है कि गैप था प्यारे दोस्तों। लगभग 3 महीने का इसके एग्ज़ाम में गैप था। तो समझिएगा, एक बार मैं देख लेता हूं। देखिए, और मैं बताने का प्रयास करता हूं आप सभी को कि अभी जो है कि एग्ज़ाम कब होने की पूरी जो कि संभावना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि फॉर्म कब फिलअप स्टार्टिंग हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पूरा का पूरा 1 महीना तक जो है कि फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया और लास्ट डेट जो था फॉर्म फिलअप का वो 20 अक्टूबर था। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आप वेबसाइट पर जाएंगे ना, जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर यदि आप चेक करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा ना कि ये जो प्रूफ रीडर का जो वैकेंसी था, इसके लिए, इसके डॉक्यूमेंट के लिए कुछ जो है कि अभी जो है कि राइटर के लिए इसमें अभी भी जो है कि फॉर्म फिलअप का जो कि ऑप्शन दिखा रहा है। इसका मतलब अभी वहाँ पर जो कि कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। वेबसाइट पर यदि आप जाकर देखेंगे तो इसके बाद इसमें अभी कोई भी अपडेट नहीं है। मतलब अभी जो कि फॉर्म फिलअप ही जो कि एक तरह से चल रहा है। मतलब फॉर्म, ये वाला फॉर्म फिलअप बंद हो गया, कुछ अपडेट हो रहा है बस। इसका जो भी प्रूफ रीडर का फॉर्म भरेंगे उसके डॉक्यूमेंट का जो कि अपडेटिंग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 20 अक्टूबर को फॉर्म फिला गया। यदि हम इसको देखिए 3 महीना अराउंड यदि हम आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब लगभग समझ लीजिए आप जनवरी के लास्ट में, मतलब जनवरी के लास्ट में जो है कि एग्ज़ाम जो है कि आप सभी का हो सकता है। ठीक है, जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है। और देखिए, बहुत सारे दोस्तों का कहना ये है, और फरवरी के, देखिए फरवरी के पहले, जनवरी के लास्ट में और फरवरी के पहले वीक से ये जो है कि एग्ज़ाम आप सभी का शुरू हो सकता है। लेकिन इसके पीछे देखिए बहुत सारा लॉजिक है, समझिएगा। एग्ज़ाम जब यहाँ पे आता है, फॉर्म फिलअप से लेकर के लगभग जो कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है। आप सभी को 3 महीने का टाइम दिया जाता है। जैसे आप सभी का ये पिछले बिहार सिविल कोर्ट में हुआ था, उसी प्रकार से अभी भी जो है कि ये चल सकता है। लेकिन देखिए, बिहार सिविल, मतलब बिहार में जब वैकेंसी आता है आप सभी को पता है, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब अभी यदि फॉर्म भरा गया तो कब एग्ज़ाम होगा। जैसे यदि हम बात करें BSSC का, जब एक बार एग्ज़ाम आया था तो एक बार 2014 में आया था। मतलब कितने साल लग गया उसको एग्ज़ाम होने में। ठीक है, इसका इससे कोई भरोसा नहीं। लेकिन मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, 3 महीने तक का जो कि टाइम ऐसे दिया गया था दिसंबर में। लेकिन दिसंबर में प्यारे दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो है कि आपका जो है कि BSSC का जो है कि एग्ज़ाम है आप सभी का, मतलब 7th वाला जो एग्ज़ाम है BSSC का, उसका जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है वो 26 और 27 नवंबर को दिया गया है। PT का डेट दिया है 27 और मतलब 26-27 नवंबर को आप सभी का PT होगा उसका। ठीक है, तो लगभग इसके बाद ही होगा आपका, मतलब समझ लीजिए कि जनवरी से फरवरी तक में जो कि आप सभी का एग्ज़ाम जो कि स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, और कुछ जो प्रश्न आप सभी के साथ पूछा गया था आप सभी के द्वारा, तो मैं आप सभी को बता, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं तो टोटल यहाँ जो क्लर्क की टोटल जो वैकेंसी है 7692 है। ठीक है, 7692 वैकेंसी टोटल। और क्लर्क में जो कि 3225 जो कि पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर में 1562 है, और कोर्ट रीडर में 1132, और जो कि प्यून में चपरासी में 1673 है। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे जो फॉर्म जो फिलअप हुआ है ये हुआ है लगभग 18 लाख के करीब। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लगभग 18 लाख के करीब जो कि फॉर्म फिलअप हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है चपरासी यानी प्यून वाले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी में फॉर्म फिलअप हुआ है प्यून वाले में, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये क्या है, 10th बेसिक्स पर है। तो 10th बेसिक्स जो भी होंगे उन सभी विद्यार्थियों ने जो है कि इसको फॉर्म को भर दिया होगा। जो 12th भी होगा वो 12th बेसिक नहीं था, वो भी ग्रेजुएशन बेस, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी नहीं भर सकते हैं। मतलब वो सभी जितने भी होंगे, ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो सभी 10th बेसिक्स पर जो सभी ने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म जो फिलअप किया गया है वो किया गया है प्यून यानी कि चपरासी में। तो आप सभी सोच सकते हैं एग्जाम जो कि किस लेवल का होगा। ठीक है, एग्जाम भी जो कि अच्छा लेवल का होगा, इसलिए आप सभी बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आप सभी को पता है कि इसी चैनल पर जो कि क्लासेस लगातार जो कि चल रहा है,
प्यून के लिए मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। और इन सभी के लिए यदि आप मैथमेटिक्स का तैयारी करते हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं अब आप सभी के कमेंट के बाद लेता हूँ। देखिए इसका कमेंट जो कि था, सबसे पहले कमेंट था यहाँ पे, सर पीटी होगा कि नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें पीटी तो होना ही है, ये निश्चित है कि पीटी होगा प्यारे दोस्तों। ये बता दिया गया था आप सभी को कि यदि फॉर्म भरने वालों की संख्या यदि ज़्यादा हो जाती है तो मैं जो कि पीटी जरूर लूँगा। तो सोच सकते हैं प्यारे दोस्तों, पहले की वैकेंसी 2016 में जाया था, बहुत ही कम फॉर्म भरा गया था। लेकिन अभी जो फॉर्म आया है, ये जो अभी कितना भरा गया, 18 लाख फॉर्म भरा गया है। ठीक है, 18 लाख। ये 18 लाख जो है कि बहुत कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो आप सभी को पता है पीटी तो होगा ही। बहुत सारे पूछते हैं पीटी एग्जाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। अब प्यारे दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट ना आपका जो है कि देखिए कैसे ले सकता है, आपको 2 प्रकार से ले सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब पीटी 2 प्रकार से ले सकता है। या हो सकता है आप सभी का जो कि सभी के साथ कंबाइंड ले, एक साथ ले ले, या फिर जो कि सभी का अलग अलग ले सकता है, अलग अलग ले सकता है। ठीक है, अलग अलग ले सकता है। यदि एक साथ लेगा तो लगभग मान के चलते हम लोग 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सभी को मिला करके हिंदी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है सभी में, तो हिंदी का वेटेज बढ़ा करके हो जाए। मैथ, रीजनिंग, जीके भी पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं आया है, तो अभी यही है, आप सभी जो है कि इन सभी को तैयारी करते रहिए। और अलग अलग होगा तो ऐसे अलग अलग होने की संभावना है नहीं। देखिए हम विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, पीटी में जो कि स्क्रीन किया जाएगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है सिर्फ वही भाग लेंगे इसमें, बाकी क्या हो जाएंगे, इसमें निकल जाएंगे। तो ये होता है स्क्रीन टेस्ट, पीटी लिया जाएगा। उसके बाद सभी का अलग अलग जो है कि मेंस होगा। वो ज़्यादा उम्मीद है कि एक साथ में ले लिया जाएगा इसका पीटी। ठीक है, और सभी का एक रूप से जो कि एग्जाम लेकर के विद्यार्थी जब कम हो जाएगा तो जो कि इसका अलग अलग इसका मेंस जो कि ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो ये तो कंफर्म हो गया कि पीटी तो होना ही होना है। अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कुछ भी, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आप सभी को तुरंत बता दूंगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए विद्यार्थी का कहना है कि क्या सर दोबारा फॉर्म फिलअप होगा। देखिए अभी कोई ठिकाना नहीं है इसका, मैं यदि रियली में बात करूँ अभी कोई इसका निश्चित नहीं है, हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है। ये जो कि आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग यदि चाहता है कि फॉर्म जो कि ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर्म कितना 7,000 के करीब है, लेकिन फिलअप कितना हो गया 18 लाख, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसी को जो कि इसको छांटना पड़ेगा। तो ऐसा तो उम्मीद करते हैं कि लगभग जो कि नहीं के बराबर ही है, ना के बराबर ही जो कि दोबारा फॉर्म जो है कि मतलब भरा जाएगा। और एक और क्वेश्चन था विद्यार्थी का, क्या सर मेरा कुछ गलती हो गया है, क्या इसमें सुधार करने का मौका दिया जाएगा दोबारा। तो देखिए यदि आपका एक बात समझिएगा, तो यदि आपका फॉर्म में कहीं मिस्टेक हुआ है, यदि एड्रेस वगैरह मिस्टेक हुआ है, वो सब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि और भी कोई यदि अलग आपका अलग मिस्टेक हुआ है, सर्टिफिकेट गड़बड़ है या कुछ भी है, तो प्यारे दोस्तों वो जो कि सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जब आप जो कि सारा चीज़ क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें एड्रेस वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, इन सभी यदि कहीं मिस्टेक होगा ना, तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे वो जो कि सही करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सब मतलब इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो जब वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहाँ पर आप सभी को जो है कि मौका दिया जाएगा इसे आप सही करने का। तो ये आप सभी देख लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों मैं देख लेता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन था देखिए स्पेशली पूछा गया विद्यार्थियों से, सर प्यून का कितने एग्जाम होंगे, प्यून के कितने एग्जाम होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ आप सभी को। देखिए प्यून का देखिए लगभग न सभी का 3 एग्जाम, मतलब जैसे प्यून का बात करूँ तो प्यून का 3 एग्जाम है। और कौन कौन सा है, पहला तो पीटी होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो अभी मैंने बताया। उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, मेंस जिसमें जो कि लिखित प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आएगा, इसके बाद आएगा इंटरव्यू। ठीक है, तो एक तरह से मान सकते हैं 3 फेज में जो कि आप सभी का जो है कि एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आप सभी को उम्मीद है ये पूरा डाउट जो है कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए अभी आपके पास में प्रचुर मात्रा में टाइम है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और एग्जाम तो प्यारे दोस्तों टफ होना ही होना है, इसलिए यदि जिन्होंने भी प्यून का भरा है वो सभी रीजनिंग मैथ और हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जिससे कि आप सभी अच्छा से अच्छा जो है कि स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है हिंदी और मैथ का उसमें, और बाकी में भी आ जाइए, स्टेनोग्राफर में यदि आएंगे या फिर जो कि प्रूफ रीडर में आएंगे, क्लर्क में आएंगे, उन सभी में हिंदी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आप सभी हिंदी का और मैथ का जो है कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जो कि आपके एग्जाम में जो कि बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए, और इसी चैनल पे जो कि हिंदी मतलब इसका मैथमेटिक्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहा है। यदि प्यारे दोस्तों यदि आप पढ़ना चाहते हो इस चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है और जो कि प्रैक्टिस भी चल रहा है, दोनों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि आप सभी का भी कुछ डाउट हो तो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं फिर आप सभी को इसी तरीके से वीडियो बना करके आप सभी को समझा सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।